और कुछ कुछ इनलॉजिकल बातें भी उन्होंने कहा है। ओके, इनलॉजिकल बातें भी कहा है, जैसे कि एक लॉजिक मैं बताना चाहता हूँ, क्या लंगड़ा का बेटा लंगड़ा होता है क्या? भाई ये कौन लॉजिक देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। कौन कहता है कि अगर बाप लंगड़ा है और उसका बेटा लंगड़ा नहीं है तो उसको कौन लंगड़ा बोलेगा? ये तो इनलॉजिकल बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कैब ऐसे पॉइंट्स देंगे, है ना, ऐसे पॉइंट देंगे। भाई लंगड़ा इंसान है, ओके, तो उसका बेटा जो है अंधा हो लंगड़ा हो वो भी इंसान ही होगा। लंगड़ा जो है वो हैंडीकैप है, क्या बोलते हैं, फिजिकल डैमेज की बात हो रही वहां पर, और तुमने लंगड़ा का बेटा लंगड़ा होता है क्या? तो इनलॉजिकल भाई, ऐसे मत करो, लोग तुम पे देख के हंसेंगे तुमको। ओके, फिर उन्होंने कहा कि और एक पॉइंट, जैसे कि खुदा ने क्या ठेका लेकर रखा है क्या, कि नबी बताएंगे, रसूल बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। तो ये सवाल जो है ना आप पर भी बनता है, क्या अल्लाह ने ठेका लेकर रखा है? वो खुद आके नहीं बता रहा है लेकिन अपने नबियों को भेज रहा है, रसूलों को भेज रहा है, जाके बताओ मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही खुदा हूं। तो अल्लाह ने भी ठेका लेकर, इस तरह का सवाल आप करना ही चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप हड़बड़ा चुके हो, इसके लिए इस तरह के काम कर रहे हो और मुझे आप पर हंसी आ रही है। ओके, खुदा जो है अपने नबियों के द्वारा बातें करता है, अपने रसूलों के द्वारा बात करता है, अपने फरिश्तों के द्वारा बातें करते हैं। तो सिंपल लॉजिक जो है ये है, और ये आपका स्टेटमेंट देना ही नहीं कि खुदा का ठेका लेगा कि इसको बोलो उसको बोलो। भाई ये इनलॉजिकल, ऐसे लॉजिक मत दो, आप फंस जाओगे। आप अब तक जो है कोई और क्रिश्चियन से बातें किया रहेगा, लेकिन मेरे सामने प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। ओके, तो यही कहना चाहो, खुदा ने ठेका ले तो वो सेम लॉजिक अल्लाह पर भी आ जाएगा। तो अल्लाह ने क्यों ठेका लेके रहा, खुद क्यों क्यों आके नहीं बातें करता है? तो अल्लाह ने तो खुद आकर के बातें नहीं किया। ओके, आपके लॉजिक के हिसाब से जीसस ने अगर खुद नहीं बोला तो खुदा ने भी, मतलब आपके अल्लाह ने भी खुद भी तो कभी नहीं कहा है ना कि मैं खुदा हूं मेरी इबादत करो। अल्लाह ने भी खुद कभी नहीं कहा, खुद आकर कभी नहीं कहा है। ओके, ये भी आपका इनलॉजिकल पॉइंट था। ओके, फिर उस तरह जो है आपने और कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे कि प्रूव मी 3 गॉड्स, है ना। मैं आपको कभी से बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो प्रेजेंटेशन है या फिर मेरा जो ईमान है, खुदा की कैटेगरी में जितने भी सारे स्पिरिट है सब खुदा के कैटेगरी में आते हैं, वो खुदा है। तो जीसस जो है कौन है? खुदा की कैटेगरी में है। होली स्पिरिट खुदा की कैटेगरी में है, तो तीनों गॉड हो गए। और बाइबल में रेफरेंस भी देता हूँ आपको, तो चलो यहोवा पे कंफ्यूज नहीं, वो गॉड है। यहोवा का तो आपको पता है, जीसस क्राइस्ट गॉड है करके जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 में गॉड लिखा गया। उस तरह होली स्पिरिट को देखेंगे तो बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 5 वहां पर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर होली स्पिरिट को भी गॉड कहा गया है। ओके, आपको स्पिरिचुअलिटी पता ही नहीं है, खुदा की कैटेगरी में खुदा ही होते हैं। ओके, फिर आपने कहा कि मोसेस भी खुदा है ना। तो ऑफकोर्स हम यही तो कहते हैं भाई, खुदा का बेटा खुदा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है, जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने जब पाप किया, तब इंसान जो है खुदा की महिमा से रहित हो गया। मतलब खुदा ने जो उसको ऑथोरिटी दिया था, खुदा ने जो उसको क्या बोलते हैं अधिकार दिया था, वो रहित हो गया, उससे वो हट गया। लेकिन खुदा जो है वापस क्या कर रहा है, वो ऑथोरिटी हमें खुदा के कलाम के द्वारा दे रहा है। और उसी चीज को गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में, जहां पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि हाँ हम गॉड है, और आप बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपने तो टोटल पूरा कॉन्टेक्स्ट का उल्टा मतलब ही निकाल दिया, है ना। जीसस क्राइस्ट वहां पर जो ना साफ साफ एग्री कर रहे कि हाँ मैं गॉड हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, इसलिए गॉड हूं। मैं आपको कभी से यही समझा रहा हूं, खुदा का बेटा है इसलिए जीसस क्राइस्ट गॉड है। आप फिर भी घुमा फिरा के जा रहे हैं। मैं कब से शुरू से आपको यही बता रहा हूं, खुदा की कैटेगरी में, स्पिरिचुअल कैटेगरी में खुदा का बेटा खुदा ही होता है, और जीसस क्राइस्ट ने वहां पर एग्री किया है। और जीसस क्राइस्ट ने रेफरेंस भी दिया, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, और कैफ भाई भी उसको नोट कर लीजिए। ओके, आप उल्टा सीधा लॉजिक खुद देते हो और मुझे बोलते कि आप उल्टा सीधा लॉजिक देते हो, है ना। चैप्टर 34 में हम चैप्टर 10 वर्स 34 में पढ़ेंगे, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यानी कि उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, है ना। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, मतलब बाइबल जो है अभी ये कहती है जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा है वो खुदा है। ओके, आदम के पाप करने से, आदम के द्वारा पाप करने से इंसान जो है खुदा की ग्लोरी से वो रहित हो चुका है। लेकिन अब जो भी खुदा के कलाम को एग्री करेंगे, खुदा के कलाम पे चलेंगे, खुदा के कलाम को खुदा के कलाम को जो फॉलो करेंगे वो गॉड। वही सैम्स में लिखा 82:6 में कि यू आर गॉड्स करके। तो हम ये भी मानते हैं कि मूसा नबी भी गॉड है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मूसा ही यहोवा है। तो आपको समझना ये चीज ये कि जो खुदा के बेटे हैं वो खुदा ही होते हैं। हम इस बात से बहुत खुश है कि हमें खुदा ने गुलाम नहीं बनाया, जिस तरह इस्लाम की अल्लाह ने आप सभी को जो है गुलाम बना के रखा है। ओके, हम
बहुत खुश नसीब है कि नहीं हम नहीं बाइबल नहीं के नहीं नहीं, ये आप आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, नहीं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे हैं। आप इस्लाम की नहीं बात नहीं कहाँ से बीच में आ रही है? देखो, जो भी बोलना है आप बाद में बोल सकते हैं, जिसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं नहीं, करना आप अगर बिल्कुल करूंगा, मेरे पास राइट है इस चीज का। भाई। असलियत सामने आ रही है ना भाई, इसके लिए तो इंटरप्ट तो करेंगे आप। नहीं, असलियत का मतलब क्या है राजेश असलियत भाई? यही है आपको कि बोला अल्लाह था ने जो कि है, इज्जत नहीं होगी। असलियत यही है इस्लाम कि की बात अल्लाह ने कहाँ से आपको कर रहे हैं आप? गुलाम बनाया है, लेकिन हमारे खुदा देखो, ने हमको खुदा गुलाम के को बेटे बनाया है। आप कभी भी किंग्स नहीं बन सकते, नहीं आप नहीं कभी किंग्स नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते, क्योंकि आप जो गुलाम है। आप खुद कहते हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड्स, तो आप खुद मानते हो कि हम अल्लाह के नहीं, गुलाम हैं। तो अल्लाह आप ने इस आपको बात की क्यों गुलाम बात बनाया, कर लेकिन रहे हैं? खुदा ने हमको खुदा का बेटा बनाया, तो हम गर्व फील करते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं राजेश स्पिरिचुअल भाई, में। खुदा का बेटा मतलब खुदा ने मरियम को प्रेग्नेंट किया और खुद ही पैदा हो गया। यही तो भाई मुसलमानों को मोहम्मद ने भटका दिया ना। बाइबल देखिए, ये आप बिल्कुल भी गलत बात कर रहे हैं। देखो, आप बाइबल आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे तो मैं तो रोकूंगा। आप भी खुद कर रहे हो ना भाई। हम थोड़ी ये कहते हैं कि अल्लाह ने अब जो जब है आप मरियम कर से रहे हैं, संबंध बनाया, जीसस क्राइस्ट पैदा, हम तो आपने नहीं किया, कहते। वो जब तो आपको खुदा जो है, आपके नबी ने गलत इंटरप्रिटेशन ऐसा करके तो हमको मैं भी कह कुरान में दे सकता दिया। हूँ, ऐसा तो सुनिए सुनिए कहता हूँ। आतिफ भाई, ये गलत है भाई। बीच में इंटरप्ट ना आतिफ कीजिए, भाई, अपने टर्न में बात कीजिए ना। आतिफ भाई, आप रूल्स को तोड़ रहे हो। आप आउट ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं? आतिफ भाई, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके टाइम में आप बात कीजिए। आपने खुद रूल बनाया, आप ही खुद रूल तोड़ रहे हैं। प्लीज आप ऐसे ना करें प्लीज। आपने रूल्स अभी आप तोड़ रहे सर, उनके प्रेजेंटेशन में ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन रख देता हूँ। ओके, एवरीवन साइलेंट प्लीज, एवरीवन प्लीज साइलेंट। ओके, तो मैं अपने मुद्दे को रख के मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ देर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो हो सके तो अगर मेरे को पॉइंट्स अगर रहेंगे तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारा जो अकीदा है या फिर हमारा जो डॉक्ट्रिन है, हम ये मानते हैं कि हम सभी खुदा के बेटे हैं। लेकिन आदम के पाप करने से कुछ लोग खुदा के रास्ते से भटक गए, तो जो भटक गए उनको अभी खुदा कहलाने का अधिकार नहीं, वो लोग ने खो दिया है। वो लोगों ने जो है ना खो दिया। जैसे कि हम जो है लेटर ऑफ रोमन्स में हम पढ़ेंगे, लेटर ऑफ रोमन्स में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इस तरह लिखा है, चैप्टर नंबर 3 में वर्ष 23 में यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब खुदा ने जो है इंसान को खुदा की तरह बना। अगर मैं किंग है तो आप भी किंग हो, मैं स्पिरिट है तो आप स्पिरिट हो। जिस तरह मेरे को अधिकार है, तुमको भी अधिकार दिया गया है। तो खुदा ने जो है इंसान को अपने इमेज में, अपने जैसा उसने बनाया है। तो हम इस बात को लेकर गर्व फील करते हैं, कि प्राउड फील करते हैं कि हम लोग खुदा के बेटे हैं स्पिरिचुअलिटी में। ओके, हम ये नहीं कहते कि खुदा जो है मरियम के पास आए और मरियम के द्वारा जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। हम ये, कोई क्रिश्चियन ये कहता नहीं है। लेकिन आपको एक नबी ने जो है ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन देकर, गलत तरीके सिखाकर आप उसी को सच मान रहे हो। आपको एक बार पूछना चाहिए था, क्या क्रिश्चियन यही मानते हैं? किसी भी क्रिश्चियन को पूछो, कोई भी नहीं कहेगा। फिर भी आपको मोहम्मद ने कैसे बताया? बोलते मोहम्मद जी को जो है ये बात समझ में नहीं आई थी क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए आप जो है असलियत को छोड़कर आप उन बातों को मान रहे जिसको क्रिश्चियन मानते ही नहीं है।